मसूद साहब, ब्रिगेडियर साहब, ये हाई टाइम था हमारे पास। यही अगर लेट्स से कि इस सिचुएशन में अगर हम होते भारत की सिचुएशन में, तो हम क्या पाकिस्तान भारत की सिचुएशन में था और भारत पाकिस्तान की सिचुएशन में था, भारत ये मुकदमा ना रखता। ये तो हाई टाइम था कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स या गैर मुल्की सरजमीन इस्तेमाल करके वहाँ पर दहशत गर्दी करवाना, हम इन मामलों को बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सके थे। लेकिन आप समझते हैं कि आज इस फोरम से हम उसको करने में कामयाब नहीं रहे, और ये जो अभी मामला कनाडा वाला आ गया तो चेरी ऑन द टॉप था हमारे मुकदमे को पुश करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें। देखें कि हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में 18 जून 2023 को, सितंबर 2023 को जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि दिस ए क्रेडिबल एलिगेशन कि इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट है। सब्सिक्वेंटली एक और प्लॉट पकड़ा जाता है अमेरिका में, जब गुरवंत सिंह पन्नू को स्टिंग ऑपरेशन के जरिए निखिल गुप्ता पकड़ा जाता है जो रॉ का एक एजेंट था, और इसके बाद एक गैंग पकड़ा जाता है विद इन कनाडा में, और उसके लिंक एस्टेब्लिश होते हैं रॉ के साथ कि जिनके वो वहाँ पे आके असैसिनेशंस करते हैं। अब जो एस्टेब्लिश हुआ है, देखें कि इस गैंग में जो लोग इन्वॉल्व थे वो लारस बिश्नोई है। लारस बिश्नोई द वन जिसने रिसेंटली बाबा सिद्दीक को असैसिनेट करवाया इन मुंबई में, और वो महाराष्ट्र का मिनिस्टर भी रहा, 3 टाइम वहाँ का मेंबर था पार्लियामेंट का, और वो सलमान खान एक्टर के भी पेशे यही था, क्योंकि ये बिश्नोई एक बेसिकली सब सेक्ट है हिंदुइज्म में। तो ये एक गैंग है, और 2014 से ये इंडियन जेल्स में बंद है, गुजरात में बंद है। लेकिन ही इज सो पावरफुल, और पेरोल पे मतलब ऑन द बिहेस्ट ऑफ रॉ उसके जो लोग हैं ऑन ग्राउंड वो ये असैसिनेशंस करते हैं। सो हरदीप सिंह निज्जर की जो असैसिनेशन हुई थी उसमें भी ये लारस बिश्नोई के लोग शामिल थे जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब रिसेंटली उसने बाबा सिद्दीक को भी मारा, और अगर आप रिकॉल करें मूसा सिद्धू वाला था, बड़ा मशहूर सिंगर था, उसके भी असैसिनेशन के पीछे ये शामिल था। और रॉ के बेसिकली रॉ इसको यूज कर रही है फॉर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और असैसिनेशन के लिए। और देखें अब जो एस्टेब्लिश हुआ है इसमें 5 आइस कंट्रीज भी शामिल हैं। अमेरिका के असिस्टेंस के बगैर ये मुमकिन नहीं था, तो वो चीज़ें सारी एस्टेब्लिश हुई हैं। अब देखें कनाडा इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, नेटो का मेंबर है। सो देयर विल बी ए प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर। अमेरिका पे भी प्रेशर होगा, यूरोपियन यूनियन पे भी प्रेशर होगा कि इंडिया क्या कर रहा है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में लोगों को मरवा रहा है। वो भी एस्टेब्लिश हुआ। पाकिस्तान के अंदर देखें कि पाकिस्तान में जो सिखों की असैसिनेशन हुई, परमजीत सिंह पंजवल लाहौर में मारा गया, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। कश्मीरी 10 के करीब यहाँ पे मारे गए जो महाजरीन थे, उसमें भी तो एस्टेब्लिश हुआ इंडियन हाथ था। सो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जब यहाँ पे बैठ के जयशंकर साहब टेररिज्म की बात कर रहे थे, एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे थे, सेपरेटिज्म की बात कर रहे थे, वहाँ कनाडा वाले सबूत दे रहे थे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में जो लोगों को ये मरवा रहे थे अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये इनका दोगली पॉलिसी है। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान ने देखे 5 डोजियर जमा करा चुके हैं अबाउट इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, उसमें से 3 तो बलूचिस्तान रिलेटेड हैं। और हमने स्पेसिफिक नाम भी दिए हैं कि ये 4 बंदे हैं। एक देखें कि एक पटनायक था वो, और एक दूसरा था अंगोरा, ये दोनों एक एपीएस अटैक में इन्वॉल्व था, और दूसरा लेकिन क्या ही बेहतर था कि इस मौके पर हम ये इस चीज़ की रियलाइजेशन तमाम ममालिक के सामने करवाते हैं। जो जिस वक्त हम देख रहे थे कि भारतीय जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो ये तकरीर कर रहे थे, टेररिज्म से कम्बैट करने के हवाले से वो बातें कर रहे थे। चले आपका इस हवाले से पॉइंट आ चुका है। जी उस डेट्स पर मेरे ख्याल में उठाए नहीं, लेकिन सिक्योरिटी और टेररिज्म की यकीनन बात की है। टेररिज्म अफगानिस्तान पर इंडिया ही यूज कर रहा है ना, टेररिस्ट प्रॉक्सीज को, तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट तो वहां से आ ही गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।